हेलो मैं ओमकार, मैं आज ऐसा वेरिएंट आपको दिखाने वाला हूँ गाड़ी अपने प्राइस सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा सबसे जो फेमस हुआ करता था, सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हुआ करता था और सबसे फीचर के मामले में तो है ही। उस टाइम 2015 से लेके 2018 तक जो टाइम पीरियड था, इतने वैल्यू फॉर मनी पैकेज थे, लेकिन कॉस्ट कटिंग होती थी और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स जो अभी एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले उतने आते हैं, उतने उस टाइम ज़्यादा नहीं थे। लेकिन उस टाइम के जो अगर प्राइस ओरिएंटेड अगर गाड़ी की बात करते हो या फिर फीचर के मामले में अगर बात करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है गाड़ी रही है ये Hyundai का लोगो। आपने देख के पहचान गए होंगे कि कौन सी गाड़ी मैं बता रहा हूँ। लेकिन फ्रंट साइड बम्पर देख के आपको अभी इस 2022 या 2023 वाले पीरियड में ये गाड़ी भाई अगर इम्पोर्टेड है या फिर बाहर की दिखा रहे हो, किसी बाहर की कंट्री की, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन ये जो है गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बिकी तो थी, लेकिन इतनी अभी जो आई है गाड़ी उसकी जो फेसलिफ्ट आ चुके हैं, नए वेरिएंट आ चुके हैं, उसके बाद इसका मार्केट तो कम्प्लीटली डाउन हो चुका है। इन सेकेंड हैंड भी बहुत मुश्किल से ही मिलती है। सामने देख रहे हो आप मेरे Hyundai i20 1.2 लीटर उस टाइम वेरिएंट आता था। अभी तो ये इसका थर्ड जनरेशन i20 आ चुका है, मतलब फोर्थ जनरेशन आ चुका है। थर्ड जनरेशन इलीट आता था, ये सबसे पहले वाला जो है i20 का वेरिएंट देख रहे हो। 1 2 3 4 अभी चौथा अभी आ चुका है, जो सिर्फ i20 के नाम से जाना होता है। यहाँ सामने देख रहे हो i20 जो पेट्रोल वेरिएंट में आती है, ब्लू जो है वो डार्क ब्लू कलर में आप देख रहे हो। Hyundai का लोगो आप देख सकते हो, यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग के साथ आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पे नंबर प्लेट है, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राउंड क्लियरेंस 111 मिलीमीटर का आपको दिखाई पड़ता है। जो है वो 80 PSI की पावर जनरेट करती थी 4500 RPM में और 11.40 kgs का न्यूटन मीटर का पीक टॉक। अभी ये जो एग्जैक्टली जो पीक टॉक है वो 120 न्यूटन मीटर का पीक टॉक लमसम 4.5 और 6000 RPM पे बीच छोड़ देती है वाला पर्टिकुलर इंजन। अभी ये साइड कॉर्नर में और जो है फ्रंट लुक से मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे Hyundai का लोगो आता था, क्रोम फिनिशिंग की यहाँ पे बेजिंग देख सकते हो। यहाँ पे जो है वो हेडलाइट की जो है वो दोनों के दोनों हेलोजन आते थे। उस टाइम वाइट और लाइट्स नहीं थी। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करते हो, हालांकि थोड़ी सी इंक्लाइन पोजीशन पे यहाँ पे गाड़ी स्टिल खड़ी है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हो तो इस तरह से वो 110 मिलीमीटर के अंडर आपको दिखाई पड़ता था। यहाँ पे साइड प्रोफेशनल में लेके चलता हूँ तो 5 मीटर से अंदर आपको जो है कॉम्पैक्ट जो है वो हैचबैक आपको ब्लू कलर में ऑफर की जाती थी। पूरा का पूरा ब्लू कलर देख रहे हो। यहाँ पे जो है वो डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर नहीं आते थे, ब्लिंकिंग लाइट्स आते थे, लेकिन LED पैनल के साथ आपको दिखाई पड़ते थे। यहाँ पे जो है इंडिकेटर की प्लेसमेंट हैलोजन अपर और डाउन, मतलब हाई बीम और लो बीम दोनों के दोनों हैलोजन देख रहे हैं। यहाँ पे नीचे से सिंपल सा जो है वो फॉग लैम्प दिखाई पड़ता है। हालांकि आफ्टर मार्केट जो है वो गोरिल्ला वाला डाल दिया है, व्हाइट लाइट वाला। यहाँ पे जो है Hyundai के लोगों के साथ पुराना वाला थोड़ा सा बल्कि सा आता था, मोटा सा आता, गोल मोटल सा आता था। क्रोम फिनिशिंग के सिंगल स्ट्राइप आपको दिखाई पड़ती थी। साइड प्रॉब्लम में लेके चलता हूँ तो आपको यहाँ पे ब्लू डायरेक्टली कलर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे पीछे माई Hyundai यहाँ पे लिखा है। डिफॉगर वाला वेरिएंट आप देख रहे हो, ये सेकंड टॉप वाला देख रहे हो, i20 स्पोर्ट्स वाला वेरिएंट। एस्टा मैग्मा अभी टॉप एंड वेरिएंट एस्टा आता था उस टाइम, स्पोर्ट्स वाला सेकंड टॉप वाला देख रहे हो। उसके पास स्पोर्ट्स प्लस आता था। i20 की बेजिंग यहाँ पे देख सकते हो। डिफॉगर यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे शार्क पिन एंटीना आपको दिखाई पड़ता है। पीछे अगेन बात करें तो माई Hyundai लिखा है, डीलर का नाम Hyundai आपको क्रोम फिनिशिंग में मिलता है। Hyundai अगेन लोगो मिलता है। यहाँ पे स्पोर्ट्स लिखा है, i20 बेजिंग है। यहाँ पे जो है वो स्टॉप लैम्प, ब्रेक स्टॉप लैम्प, यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्टर्स आपको देखने को मिलता है, ब्रेक स्टॉप लैम्प देखने को मिलता है। पार्किंग सेंसर की बात अगर होती है तो कोई भी पार्किंग सेंसर उस टाइम आते नहीं था, और गवर्नमेंट मैंडेटरी जो अभी 2 आते हैं, सरकार मैंडेटरी अभी फिलहाल तो 2 आते थे, लेकिन ये जो फिलहाल किसी डॉक्टर की गाड़ी है तो यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। यहाँ पे जो है वो अगेन आपको डिफॉगर देखने को मिलता है। लेकिन अभी तो 2 जो है वो पार्किंग सेंसर कंपलसरी रहते हैं, उस टाइम कोई दिखाई नहीं पड़ता। 47 लीटर का फ्यूल टैंक आप देख सकते हो, फ्यूल लीड की ओपनर की बेजिंग यहाँ पे। साइड कॉर्नर में लेके चलता हूँ तो यहाँ पे पेट्रोल इंजन आपको दिखाई पड़ता है 1.2 लीटर का, मतलब 1.2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटर। ये 1200 सीसी वाला जो है वो 1000 जो है वो 1.2 जो है वो लीटर का इंजन आपको 1200 सीसी वाला दिखाई पड़ता है, 1198 सीसी वाला। लमसम 80 PSI की पावर जनरेट करता था उस टाइम। ठीक ठाक थी पावर फिगर की अगर बात करते हो। लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में अगर बात करते हो तो आज की जो इलीट i20 भी उठाते हो, इससे हल्की निकल के आती है। इतना अच्छा आप ये देखो, थर्ड आप सुन सकते हो, इतना अच्छा भारी भरकम पतरा देते थे। मतलब बिल्ड क्वालिटी के मामले में मतलब टाटा जितनी बिल्ड क्वालिटी उस टाइम ऑफर होती थी। साइड कॉर्नर में लेके चलता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा टच टूट चुका है ORVM, लेकिन दोनों ORVM अभी बताऊँगा। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिलते थे। यहाँ पे जो है वो आप टिल्ड वगैरह, माउंटेड वगैरह सब अंदर वाला चीज़ जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते थे। यहाँ पे दोनों के दोनों जो है वाइपर के कंट्रोल आते हैं। विजिबिलिटी अच्छी खासी है और पीपलर में। तो ये हुई बात आगे वाली। अब अंदर की बात करते हैं। साइड प्रोफेशनल में जैसे लेके चलता हूँ, यहाँ पे जो है वो कोई आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता। ऑटोमेटिक भी आता था उस टाइम। यहाँ पे जो है वो मैनुअल से दे रखे हैं, मैनुअल से ही एंट्री करनी पड़ती है, चाबी डालनी।
यहाँ पे एक ये जो है वो रेडियो एक्सेल की बड़ी सी डंडी रखी थी, जो अभी ग्रैंड आइटन में भी आती है, फिलहाल ये कंटिन्यू रखी है। यहाँ पे इस तरह से कुछ नॉर्मल सी जो है i20 से लेके चलती आई कि वही चीज़ ले आई है, हालांकि बदल गई, अभी से ऐसे थोड़ी सी एक जैसी आती है स्क्वेरिश सी, अभी ये ओल्ड वाली स्क्वेरिश सी आती थी। यहाँ पे अंदर जैसे मैं लेके चलता हूँ इस तरह से कुछ डिज़ाइन आपको प्रोफेशनल दिखाई पड़ता है। यहाँ पे Hyundai के लोगों के साथ पियानो ब्लैक फिनिशिंग के यहाँ पे जो है वो बटन्स दे रहे हैं। फ़ोन उस टाइम का ज़माने में यहाँ पे बटन्स आते थे हैंगअप पिकअप कॉल करने के लिए, यहाँ पे वॉल्यूम के कंट्रोल्स आते थे, 220 तक मार्किंग है। यहाँ पे AC के कंट्रोल के साथ यहाँ पे मैनुअल सी जो है वो आपको की के बटन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है ब्रेक क्लच के मैनुअल से बटन दे रखे हैं, इस तरह से कुछ तामझाम है। अंदर यहाँ पे बात करते हो तो यहाँ पे कुछ उस टाइम का CD प्लेयर का ज़माना था, तो इस तरह से बटन आते थे, CD वगैरह एक्स डालने के लिए, पेबल रखने के लिए आते थे। यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एक अच्छा ऑप्शन था, जो है वो टॉप एंड वेरिएंट के अंदर वाला बीच वाला वेरिएंट आप देख रहे हो तो उसमें भी आता था स्पोर्ट्स वेरिएंट में। यहाँ एस्टा टॉप एंड वेरिएंट है, तो यहाँ पे एस्टा उस टाइम ये पूरी डिजिटल क्लस्टर मिलती थी, थोड़ा सा TFT डिस्प्ले मिलता था, लेकिन ये पूरा का पूरा एनालॉग डिस्प्ले उस टाइम आता था। तो हालांकि छोटा सा नीचे आपको TFT डिस्प्ले मिलता है, वो भी जो है फ्यूल इंडिकेशन वार्निंग वगैरह बताता है। स्पीडोमीटर टेकोमीटर आपको जो है RPM मीटर मिलता है, फ्यूल इंडिकेशन की वार्निंग आपको यहाँ पे बताता है। यहाँ पे जो है AC विंड्स के कंट्रोल मिलता है, यहाँ पे कुछ करने के लिए। यहाँ पे जो है एक्सटर्नल जो है फॉग लैम्प का बटन डाल दिया है, हेडलाइट लेवल के बटन यहाँ पे दिखाई पड़े, मिरर इलेक्ट्रिक के लिए एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे वन टच ऑप्शन आता था, विंडशील्ड आगे पीछे नीचे कर सकते हो। यहाँ पे चारों के चारों बटन आते हैं, एक ऑटो में वन टच ऑटो में आता था, चारों के चारों तीनों के तीनों जो है मैनुअल ऑटोमेटिक आते हैं। यहाँ पे लॉक करने के लिए विंडशील्ड यहाँ पे बटन मिलता था। यहाँ पे जो है वो कोई आपको अगेन जो है वुडन स्ट्राइप की फिनिशिंग दिखाई नहीं पड़ती थी। ट्विटर्स आपको 2 आते थे, 4 स्पीकर 2 ट्विटर के साथ आता था। यहाँ पे जो है क्लॉक वॉक की सेटिंग कर सकते हैं, और उस तरह से बड़ा सा भारी सा जो है वो इंटीरियर आपको दिखाई पड़ता है, 1000 लाइट के साथ आपको निकल के आता है। हालांकि बैटरी निकाल दी गई है। बड़ी अच्छी थी गाड़ी, इंटरेस्टिंग थी, चलाने में ठीक ठाक थी, और बिल्ड क्वालिटी और सबसे चीज़ खास बताता हूँ, i20 अभी वाली भी देखते हो तो ये हार्ड प्लास्टिक बहुत सारा दे रखा है। यहाँ पे अच्छा खासा आपको जो है वो पतरा, भारी भरकम पतरा देखने को मिलता है। हालांकि ट्रिप वगैरह यहाँ से सेट कर सकते थे उस टाइम। यहाँ पे डेडिकेटेड कोई स्पेसिफिक बटन नहीं था। चारों के चारों AC वेंट्स आते थे, बड़े से गोल जो है उसका रिश्ते दे रखे थे। यहाँ पे जो है वो अगेन की वगैरह डाल सकते हो। यहाँ पे जो 5th गियर में मैनुअल जो है वो डंडी सी दे रखी थी। यहाँ पे जो है वो हैंड ब्रेक की वार्निंग आपको दिखाई पड़ती थी। चारों के चारों स्पीकर आते थे, और यहाँ पे जो है वो सनवाइजर के कंट्रोल आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन ये टूट से गए IRBM मैनुअल से दे रखा है। ये हुई आगे वाली बात। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़, ये भाई कितना भारी भरकम हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन चीप प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं है। और ये देख लो भाई, ग्लो बॉक्स देख लो, कितना भारी भरकम दिया था उस टाइम, और काफ़ी हेवी है प्लास्टिक होने के बावजूद भी। MP3 की CD प्लेयर का ज़माना था उस टाइम, तो 2015 वाला वेरिएंट है, 2012 में लॉन्च हुई थी शायद, 2015 का ये वेरिएंट है। लेकिन भाई साहब क्या क्वालिटी है यार, मतलब CD वगैरह बटन प्रेस करते हो अभी भी क्वालिटी है। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है, हेडलाइट के कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑटो कर सकते थे, 1 एक ऑटो आता था, लेकिन यहाँ पे दिखाई पड़ता है। ये जो है वो मिस्ट वगैरह कर सकते थे वाइपर के कंट्रोल, यहाँ पे उसके जो है वो इंक्रीज़ कर सकते थे वाइपर के कंट्रोल। यहाँ पे बटन स्पेसिफिक आता था। Hyundai का अगेन लोगो मिलता है। SR एयरबैग 2 आते थे, हालांकि पीछे कोई एयरबैग नहीं आता था। ऑयल की प्लेसमेंट यहाँ पे दिखाई पड़ती है। इस तरह से कुछ गाड़ी है। अभी पीछे का मॉल बताता हूँ। अगेन यहाँ पे चारों के चारों में स्पेस एक मिसिंग था, बहुत थी चीज़, बॉटल होल्डर तक नहीं दे रखे थे गाड़ी में। पीछे अगेन लेके चलता हूँ तो इस तरह से कुछ माहौल आता था। यहाँ पे पीछे लेके चलता तो 6 फीट वाला बंदा आराम के साथ बैठ सकता था, ठीक ठाक स्पेस था। यहाँ पे बात करते तो हेडरेस्ट के साथ थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा था। अगेन मैं बैठता हूँ तो ठीक ठाक पोर्शन में आपको आता था। रियर एसी नहीं देते, हालांकि कप होल्डर दोनों के दोनों आते थे। पीछे वाले को यहाँ पे एक्सेस करना पड़ता था अगर बॉटल लेनी है तो लेकिन 6 फीट एवरेज इंडियन हाइट के हिसाब से ठीक ठाक स्पेस है, ऐसा नहीं कि नहीं है। यहाँ पे मैं अगर ये ओपन कर लेता हूँ तो लेकिन ओपन नहीं हो पा रहा, लेकिन ठीक ठाक स्पेस था। यहाँ पे 6 फीट वाला बंदा बैठ सकता है। आर्मरेस्ट मिसिंग है, लेकिन हेडरेस्ट आप चेक ये जो है वो आगे पीछे कर सकते थे, ऊपर नीचे यहाँ पे कर सकते थे। इस तरह से कुछ गाड़ी दे रखी थी। यहाँ पे जो है चारों के चारों ऑटोमेटिक जो है पावर विंडो कंट्रोल यहाँ पे मिलता है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग आपको दिखाई पड़ती है, लेकिन जो थाई सपोर्ट ठीक ठाक था यार, मतलब ऐसा नहीं बुरा है वगैरह, लेकिन हेडरेस्ट और बड़े होने चाहिए थे। हालांकि ये फिक्स नहीं है, एडजस्टेबल कर सकते हो, लेकिन ये वाला पोर्शन काफ़ी नीचे है तो लगने के चांसेस भी बहुत होते। हालांकि कमियाँ भी कुछ थी, क्योंकि पीछे से अगर बात करते हो यहाँ से थोड़ी नीचे गई हुई है, आपको गाड़ी दिखाई पड़ती है। ऐसी i20 थी और 80 PSI की पावर ठीक ठाक थी यार। मतलब अगर बात करते हो बूट कैरिंग कैपेसिटी की, 180 लीटर का बूट कैरिंग कैपेसिटी आपको दिखाई पड़ती है। यहाँ पे फ्यूल लीड का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता था, और ये बूट वगैरह पीछे का खोलने के लिए यहाँ पे मैनुअल से कुछ दे रखे थे। मैग्नेटिक सेंसर मिसिंग है गाड़ी में। यहाँ पे अगर चाबी डालने के लिए फंक्शन आया करता था, लेकिन ये खुल नहीं रहा है किसी मैकेनिकल इश्यूज़ की वजह से। ऐसी थी कुछ i20 माँ Hyundai से साथ लेके आपको दिखाई पड़ती थी। सामने आप देख सकते हो 80 PSI का पावर जनरेट करने वाला Hyundai का VT इंजन फ्रेश आता था उस टाइम। अभी तो कापा कर दिया है, नेचुरली एस्पिरेटेड।
अभी जो है वो 3 सिलेंडर सेटअप तो बंद हो गए, आते हैं, लेकिन 1000 सीसी के बाद ये जो थे 1200 सीसी की इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन आप देख रहे हो, काफ़ी भारी और मस्कुलर इंजन था, वाइब्रेशन बहुत कम थे गाड़ी में। एक याद थी Hyundai की, इसलिए मैंने व्लॉग में डाला इस गाड़ी को। काफ़ी सारे लोगों को इसको देखते भी है रोड में तो आगे से ज़्यादा पहचान नहीं लेते, क्योंकि इसके बहुत सारे वेरिएंट आ चुके हैं। ये तो फिलहाल सेकंड हैंड भी मिलती है, तो शायद ही मुश्किल से ही यहाँ पे तो है। तो खैर Hyundai मोटर इंडिया लिखा है। i20 कैसे लगी? ब्लू कलर में, एक अलग ही कलर है। कमेंट करके बताना। 6 वेरिएंट में आती थी, कलर वेरिएंट में। वीडियो देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।